मालिक, आपने बिरवा को स्कूल से क्यों निकाल दिया? अनपढ़ होना क्या होता है, उसके हानि क्या होते हैं, मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। बिरवा होशियार है, समझदार है, आपने ऐसा क्यों किया उसके साथ? ये छोकरी बिरवा का बाप हूं ने मैं, इसलिए ऐसा किया उसके साथ। ने મને ખબર છે કે હોશિયાર વિદ્યાર્થી है, गुजराती हिंदी अंग्रेजी वो फटाफट बोलती है। हाँ, गणित में कमजोर है, पर अभ्यास करेगी तो सीख जाएगी। ने ऐसी शाला में नहीं पढ़ाना है उसको जहां अध्यापक कोई खबर नहीं कि उनके नाक के नीचे छात्र क्या कर रहे हैं। एंटवरा भेजूंगा मैं उसको, वहां पढ़ाऊंगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट। खबर है तने? पर मालिक, एंटो इतनी दूर, वो भी अपने परिवार से अलग। परिवार से अलग એટલે શું? હવે वो जाएगी तो हमको भी दुख होगा ना, पर શું करिए, करना पड़ता है माँ बाप को बच्चों की भलाई के लिए। बाकी भी छोकरियां जाती हैं ना अपने परिवार को छोड़कर विदेश पढ़ने को, बिरवा भी जाएगी। मालिक, आपने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, पर एक बार बिरवा से बात करके। ये छोकरी, बाप होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व क्या है तू मुझे मत समझाओ। खबर से मैंने बिना माँ के बच्चों को पाला है, कादम्बरी का लगन करवाया ने, मौलिक को लगाया ना कारखाने में, ने हितिन को भी जो वचन दिया याद है मुझे, करा दूंगा उसका भी लगन तेरी बहन के साथ। जा वे तेरी बहन को बुला। मालिक, वो खेमी बहना को ढूंढा जा रहा है। ढूंढा जा रहा है એટલે શું? ફરી ક્યાં જતી રહી? वो हितिन भाई का लगन तो सोमिल भाई की बेटी तोरल के साथ तय हो गई है ना। શું બોલે છે તું? हाँ, बेनबा ने बताया था, और हितिन भाई ने भी इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। मालिक सुनिए, मालिक। ये डफोड़, सोमिल भाई की छोकरी के साथ लगन के लिए हाँ क्यों पाड़ी तूने? क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए मिस्टर धर्मराज मैयावंशी। तारी अक्कल चरवा गई है क्या? मैं क्यों खुश होऊंगा? आप ही तो कहते थे कि खेमी मेरी मासी लगती। हाँ तो लगती है ना, और आप खुद मेरा रिश्ता तोरल के साथ जोड़ना चाहते। बंद कीजिए अपना ये नाटक। ये क्यों बोलियो तू? बंद कीजिए ये नाटक, यही कह रहा हूं मैं। नाटक लागे છે તને આ બધું? હે? ध्यानથી સાંભળી ले भाईला, धर्मराज मैयावंशी को किसी के सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझो ने? ये जो तू घड़ी घड़ी बोलता है ना मिस्टर धर्मराज मैयावंशी, बाप की जरूर है तो धर्मपुर का मालिक खड़ा रहता है। इतला माटे मैंने बोला कि बाप बनकर तेरा साथ दूंगा, तेरा लगन करवाऊंगा खेमी के साथ। वचन देके गया था ना तुझे एंटोवर्फ जाने से पहले। वो भले तेरी मासी हो, पर उसका भी रास्ता ढूंढ लिया था मैंने। ने तोरल के साथ लगन करने की बात पर हाँ पाड़ने से पहले पूछा नहीं तूने मुझसे? मैंने कोई हाँ नहीं की तोरल से। मैंने तो पहले ही उससे कह दिया था कि मैं खेमी से प्यार करता हूं, उसी से लगन करूंगा, और वो भी किसी पेशी नाम के लड़के से प्यार करती है। ऐसा है तो लगन के लिए हाँ क्यों पाड़ी तूने? तोरल के लिए मैंने हाँ कहा, अपने लिए नहीं। आपके यहाँ आने तक उसे कुछ समय चाहिए ताकि वो पेशी को इंडिया बुलवाकर अपने डैड से मिलवा सके। अबे सोमिल भाई को क्या जवाब दूंगा मैं? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये मैंने और तोरल ने शुरू किया था और हम ही इसे खत्म करेंगे। ठीक है, जे करू है कर। ने हवे जा शोध उस छोकरी खेमी को। तेरा बाप बनकर वचन दिया था ना कि तेरा लगन उसके साथ करवाऊंगा तो करवाऊंगा, तो ज तने विश्वास थसे मारा पर, तारा बाप पर। साला नालायक, के छे के હું નાટક કરું છું। सांभळ्यो ने सुभद्रा, तेरा बड़ा सुपुत्र बोलता है कि मैं नाटक करता हूं। एक बाप का प्रेम, एक बाप की चिंता उसको नाटक लगता है। अबे तू बता, मैंने तू जब से गई है पाल पोस कर उनको इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए कि मेरे मुंह पे मुझको बोले कि मैं नाटक करता हूं। उसकी दृष्टि में उसके जीवन का सबसे बड़ा विरोधी बन गया हूं मैं। धर्मराज मैयावंशी
जिसको गांव वाले भगवान समझकर पूजते हैं, अपनी संतान के लिए खलनायक बन गया है। तो मैं शू करूं? मैं उनको डांटता हूं, फटकारता हूं, दंड देता हूं, तो पीड़ा तो मुझे भी होती है ना। पर शू करूं? बाप हूं मैं, चिंता ना करूं अपने संतान की। मैंने लाग्यू कि मेरा निर्णय सुनकर मेरे दिकरे को ऐसा लगेगा कि धर्मराज मैया वंशी के अंदर उसका बाप रहता है। पण वो तो है नहीं, बने नहीं ने। क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि मैं अपने संतान के लिए अच्छा पिता बनूं। अब तू ज मैंने बताओ कि अब तू शू लेवा भी चाहिए है? जाने अकेला छोड़ने जान। अरे जाने बोला ने, तेरी बहन का लगन करा दूंगा मैं हितन के साथ। जा आवे। मालिक, आपने तो मुझे इतना भी अधिकार नहीं दिया कि मैं धीरज बता सकूं। मैं तो आपसे छुट्टा चला लेने वाली हूं। और नाना जी कहते हैं कि अगर इंसान के मन में कोई कपट ना हो, सच्चा हो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। आप इन सबके पिता हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो भी सोचा होगा वो ठीक ही होगा। मैं आपके साथ हूं। मैं आपसे छुट्टा छुट्टा ले लूंगी और फिर हितेन भाई का भी लगन हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपको वचन तो नहीं दे सकती, पर कोशिश जरूर कर सकती हूँ कि आपके बच्चे को ये एहसास दिला सकूं कि आप उनसे कितना प्यार करते। मुझे अब समझ में आया कि बीनमा ठीक ही कहती थी कि इस घर में मुश्किलें इसलिए आई क्योंकि मैं इस घर में आई। भी मीना अच्छी लड़की है। वो अगर इस घर में आएगी तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगी। सब मीना को अपना भी लेंगे। मुझसे ज्यादा समझदार है, धीरज वाली है। मेरे इस घर में मुझे कोई याद भी नहीं करेगा। और फिर मैं रची और मूंगी का ख्याल रखूंगी। उन्हें भी तो मेरी जरूरत है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मालिक। बिरवा कहाँ है चंपाकली? अरे रूम में होगी। मौलिक बेटा बस नीचे। कोई नहीं जाएगा उसको बुलाने। इन्हें भूख लाग से ना तो आप आएगी। जय श्री कृष्णा। अरे आओ भाईला आओ। आओ बेटा। एकदम उचित समय पर आया। बेस बेस। जमीले साथ है, चल। अरे कैसे हैं भाभी आप? अरे अकेले क्यों आया? मेघना कहाँ? हाँ बाबू, क्या है ना कि घर में बहुत सारा काम है, इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण देने आ गया। आप सबको आना है। हाँ हाँ, तू नहीं भी आता ने तो मैं बिना बुलाए आ जाता। तुझे याद था मेघना का बर्थडे? अरे याद कैसे ना हो। तेरा जन्मदिन भूल सकता हूँ पर मेघना का नहीं। सुभद्रा की बेनपानी थी ने, उसके कारण तो मैं सुभद्रा से मिला। याद है कि नहीं? क्या ना डीएम, अब हम दोस्त होने के साथ साथ समधी भी हैं, तो बस औपचारिकता पूरी करने आ गया। आज शाम को तुम सब लोग को आना है। घर में एक छोटा सा
डांडिया और रास का फंक्शन रखा है। और भाई पार्टी का थीम है गरबी गुजरात। जितने भी कपल्स आएंगे उन सबको एक जैसे कपड़े पहने हैं, मतलब पति और पत्नी दोनों के कपड़ों का रंग एक होना चाहिए। इसलिए शाम को आने से पहले अच्छी तरह से याद रख लेना, ठीक है? मालिक ने तो लाल कुर्ता निकाला है और मैं पीली साड़ी ले आई। रसिक भाई ने कहा है कि एक जैसे रंग के कपड़े पहनने हैं। मैं लाल साड़ी पहन के आती हूँ। हाँ, कौन से? मैं हूँ संतो। શું થયું? ये बटन। હાલો. અને આજે પાयल કેમ નથી પહેરી? तेरे पायल से खबर पड़ती है कि तू आ रही है। वो उसका जोड़ टूट गया है। तो वीर चले पैर। पर ये तो मालकिन की पायल है। आज तो मालकिन की जो है ना डफोड़, मैं तो पायल पहनता नहीं। मैंने ये लाल साड़ी क्यों पहन के आई? ये लाल साड़ी पहनना था तो ये पीली साड़ी यहाँ के मुकी नहीं गई मुझे दिखाने के लिए। मैं अभी बदल कर आती हूँ। नहीं उभी रहे, बदलने जाएगा तो 1 कलाक लगेगा। तू पायल पहन, मैं लाल कुर्ता पहनता हूँ। आज पैरों में वो पायल बनवा रहे हैं जो इस घर की मालकिन पहनती है, और कुछ ही दिनों में मुझे ये बंधन भी छोड़ना है और इस घर की चौखट भी। वाह, आप दोनों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। 10 साल छोटी लग रही है अपनी उम्र से। कितने सालों के बाद आप दोनों को एक ही रंग के कपड़ों में देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्ण नानी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। जी उतारो बेटा। तुझे पता है मैं इधर क्यों आई हूँ आज? तुम दोनों को हंसते खेलते देखने के लिए ही आई हूँ। आपको और नाना जी को यहाँ साथ देखकर इस प्रसंग की खुशी और भी बढ़ गई। तेरे साथ ने प्रसंग ही ऐसा रखा है, न जाने बुढ़ापे में क्या क्या करवाएगी। अरे संतु, सुशांत, चले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण डैड। કેમ છે? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मुझे भी। चल 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 डांस करेंगे, चल आजा। अरे गांडो થઈ ગયો છે કે? मुझे नहीं आता गरबा। देख डीएम, डांस तो तुझे करना पड़ेगा। दोस्त की तरह मानेगा तो ठीक है, नहीं तो
समझी बनकर सीधा ऑर्डर दे दूंगा, फिर तो नाचेगा ना। हाँ अरे केवो मानस छे, समझी होकर ने मेरे को सबके सामने हंसी का पिटारा बनाएगा क्या? चल चल ठीक है, तू रहने दे भाई। समझी ना सी तो समझन जी सही ना, ना मत कहिएगा, क्योंकि हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बहुत अच्छा डांस करती हैं और डीएम तो आपको वैसे ही पूरे नंबर दे चुका है। जब आपने गांव में गरबा किया था। चलिए चलिए चलो ना। अरे हाँ बोलना आप। અહીંયા ઉભા ઉભા શું કરે છે? તું બી अपने जीवन में थोड़ी खुशी ला। વટાટાની જેવું મોઢું ફોલાઈને રાખ્યું છે। જાને જરા નાચ જા। मुझे नहीं नाचना। तू पण मारा जेવો જ છે नहीं? तेरा गुस्सा मुझसे कम नहीं है। तेरे को जो करने का कर। जरा हंसी लाया कर मोड़े पे कभी कभी यार। हेलो। हाँ तोरल, मैं कह रहा था। हाँ हाँ बाबा, जानती हूँ तुमने क्यों फोन किया। यही बताने के लिए ना कि डीएम अंकल आ गए हैं और अब मुझे अपने डैड से बात करनी पड़ेगी। डोंट वरी यार, मैं सब संभाल लूंगी। बस एक बार पेशी यहाँ आ जाए, फिर सारी प्रॉब्लम खत्म। सीरियसली। अरे रे, दिखाई नहीं देता? अगर तुम्हारी गाड़ी से मेरे बछड़े को लग जाती तो? क्या हुआ तोरल, तुम ठीक तो ना? तुम्हारे सामने कौन है? अरे गाड़ी के सामने एक बछड़ा आ गया है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। सुनिए। तोरल, तोरल दो मुझे फोटो, दो मुझे। माय गॉड, ये तो खेमी है। हितेन कितना खुश होगा उसे देखकर। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कहीं पागल तो नहीं हो? डांटे जा रही हो और तुम हंसे जा रही हो? बेवकूफ। हाँ तोरल, सब ठीक है ना? हितेन, आज मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। या जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, फिर से फोन काट दिया। ये लड़की भी नहीं, ये बोलती सरप्राइज है, पर निकलता शौक है। पता नहीं इसकी सरप्राइज देने की बीमारी कब जाएगी। बड़े लोग होते ही ऐसे, पता नहीं अपने आप को क्या समझते। गरीबों को तो अब तो चिंता मत कर। सुनिए, कमाल है, अब तुम मेरे पीछे यहाँ भी आ गई। एक तो मेरे बछड़े को चोट पहुंचाई और ऊपर से सी आई एम सॉरी, पर मैं सब समझती हूँ। अब क्या कहोगी तुम बड़े लोगों का यही तरीका होता है। एक तो अपनी आंखों पर पैसे की पट्टी बांधकर घूमते हो और ऊपर से वही पट्टी हम गरीबों के मुंह पर लगाना चाहते हो। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई मदद। अपने बछड़े का इलाज मैं खुद करवा लूंगी, समझी तुम? ओके। अरे कहाँ जा रही हो? एक तो मेरे पीछा करते करते यहाँ तक आ गई और ऊपर से मेरे पीछे पीछे घर में घुसी जा रही हो। क्या चाहती क्या हो तुम, और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम्हारे हाथ की चाय पीना चाहती हूँ। क्या चाय? हाँ देखो, सॉरी तो बोल दिया मैंने, मतलब मैटर खत्म। अब मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, राइट?
तो दोस्त को चाय तो पिलाओगी ना तुम। और हाँ, कुल्हड़ में देना जैसे तुम अपने गांव में देती थी। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ वो बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम खेमी हो राइट? तुम कौन हो? तोरल। तोरल? तोरल कौन? और तुम मुझे कैसे जानती हो? मैडम, मैं सिर्फ आपको जानती नहीं, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। कैसे? सच सच बताओ, कौन हो तुम? मंगेतर हूँ, तुम्हारे हितेन की मंगेतर। चेहरा देखो तुम अपना खेमी, कैसे उतर गया है। अरे यार, मैं और हितेन घर वालों के सामने सिर्फ नाटक कर रहे हैं। नाटक? मैं कुछ समझी नहीं। सी, इट्स वेरी सिंपल। हितेन तुमसे प्यार करता है और मैं पेसी से। पेसी मेरा बॉयफ्रेंड। तो मैंने और हितेन ने सोचा कि क्यों ना हम शादी का नाटक करें, ताकि घर वाले हमारे लिए कहीं और रिश्ता ना देखें और हम दोनों को वक्त मिल जाए, ताकि हितेन तुम्हें ढूंढ सके और मैं पेसी को इंडिया बुला सकूं। जानते हो, मैं हर वक्त ये सोचती रहती थी कि ऐसा क्या है तुम में कि हितेन तुमसे इतना प्यार करता है। उसकी आंखों में हर वक्त तुम्हारा चेहरा रहता है। वो तुम्हारे अलावा ना ही किसी को देखना चाहता है, ना किसी को सुनना चाहता है। अपनी जिंदगी का हर लम्हा वो तुम्हें याद करके बिताता है खेमी। सच, बहुत लकी हो तुम। और अब तुम्हें देखकर लगता है मुझे कि बॉस वो जो भी कर रहा है ना, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं अभी हितेन को फोन करके सब बताती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं। खेमी वो तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हो रहा है और तुम क्यों? धन्यवाद रसिक भाई, बहुत मजा आया। अगली बार आपके जन्मदिन पर इसी तरह जश्न मनाएंगे। अरे इससे भी अच्छा प्रसंग होगा, देखिएगा आप। हैं? धन्यवाद। धन्यवाद भाभी जी। चलो। बहुत देर हो चुकी है, बच्चे भी थक गए। मुझे लगता है कि हमें धर्मपुर के लिए निकलना चाहिए। ठीक कह रही है बेटा, धर्मराज को कह के जाएंगे। हाँ, तो धर्मराज कहाँ है? वो वहाँ है। तू क्या चली? बेटा, अब हमें जाना चाहिए। हाँ, हाँ चलो चलो बा, मैं भी यही विचार रहा था। जा बुला विला बजाना। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी अभी तक खत्म नहीं हुई है, तो कोई भी घर जाने की बात नहीं करेगा। ओहो, क्या बात कर रही है? अरे सब गेस्ट लोग तो चले गए। अरे गेस्ट जा चुके हैं तो क्या हुआ, हमारे घर के सारे सदस्य तो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने घर के लोगों के साथ पार्टी का मजा ही कुछ और होता है ना कद्दू? हाँ डुग्गू, अब 10:30 बजे है, लेकिन मम्मी का जन्म 11:15 बजे हुआ था। इसका मतलब उनके बर्थडे के लिए तकरीबन 1.25 घंटा बाकी है, तो तब तक हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसी सेलिब्रेशन के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया है एक सिंगिंग कंपटीशन। एक खुशखबरी और भी है, हमने ढोलक और हारमोनियम का इंतजाम भी कर लिया है, तो चिंता वाली कोई बात नहीं। ये दिख रहा, जरा टाइम तो देख, कितनी रात हो गई है। बच्चे सो गए ना, मुझे भी नींद आ रही है। सारा इंतजाम हो चुका है डैड, गेस्ट हाउस में सबके रहने की व्यवस्था हो चुकी है, तो अब कोई भी प्लान्स नहीं चेंज करेगा, आप भी नहीं। पापा, अपनी बेटी की नहीं तो कम से कम अपने दामाद की बात तो मान ले। चल ठीक से जे कर वो है कर, चल। ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं इस सिंगिंग कंपटीशन के बारे में। इस कंपटीशन में हम सिर्फ पुराने गाने गाएंगे, नया गाना कोई भी नहीं गाएगा। और इस कंपटीशन में 2 टीम्स होगी, एक लड़कों की और एक लड़कियों की। और गर्ल्स की टीम की हेड होंगी वसुधा नानी, और बॉयज टीम के हेड होंगे सौरभ नाना। और इस सिंगिंग कंपटीशन की शुरुआत करेंगी गर्ल्स टीम, यानी कि वसुधा नानी। यस। अरे ना, ये सब मुझे नहीं बाबा। वाह रे वाह शशांक, क्या तूने कमजोर उम्मीदवार चुना है, हारेगी ही हारेगी। देखा नानी, अब हम लड़कियों की इज्जत का सवाल है, आपको इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि हम लड़कियां क्या क्या कर सकती है। अच्छा, ऐसी बात है? ठीक है, हो जाए मुकाबला।
देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। कॉलेज में भी हुआ था तेरे साथ ही। चल चल बेस बेस। वेरी गुड पप्पा। 1 अप हो गया है। अब देखते हैं गर्ल्स टीम के पास कोई गाना है कि नहीं। चलो संतू, जवाब दो इन्हें। मैं? हाँ, इस बार तुम्हें गाना ही पड़ेगा। कोई नाटक नहीं चलेगा इस बार संतू। हाँ बेटा गा ले, इधर अपनी नाक कट जाएगी। हाँ हाँ बेटा। ये छोकरी चलने, सब बोल रहे हैं तो गाने चल। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, ये शाम जब भी आएगी तुम हमको याद आओगे, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। कब से देख रही हूँ बीरवा बहुत चुपचाप सी है, आखिर हुआ क्या है उसे? बोल, શું વાત છે? કેમ બોલાયો? मुझे आपसे बिरवा के बारे में बात करनी थी। क्या हुआ है उसे? आज पूरी शाम इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही थी वो? हाँ डीएम, जब हम अंताक्षरी खेल रहे थे वो अलग से अकेली खड़ी थी। कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे इतनी दूर नहीं जाना संतू, अनुभव में कोई भी नहीं होगा, तुम नहीं होगी, फूई नहीं होगी, नानी भी नहीं होगी, मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। क्या बात कर रहे हो डीएम? माना कि बीरवा ने गलती की है, पर उसकी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा, तुम उसे विदेश भेज रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो बच्ची है, अकेली पड़ जाएगी। हाँ डैड, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ने कर भी क्या सकते तुझे? वही शाड़ा में रखता तो बात तो वही की वही रहती ने। हर घड़ी ध्यान कौन रखेगा उसमें? तू चिंता मत कर, मैं जो कर रहा हूँ ना बरोबर कर। डीएम, कभी कभी हम बच्चों का भला करते करते अनजाने में अपना बुरा कर बैठते हैं। बीरवा यहाँ से दूर तो चली जाएगी, लेकिन वो हमारे दिलों से भी दूर हो जाएगी। वहां से कुछ बनकर तो आएगी, लेकिन हमारी बनकर नहीं रह पाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें उसको वहां नहीं रखना है तो तुम एक काम करो, तुम बीरवा को मेरे पास रख दो, यहाँ रहेगी। यहाँ मैं हूँ, कद्दू है, हम दोनों उसे संभालेंगे और बीरवा को भी नहीं लगेगा कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है। आज मेरा जन्मदिन है, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, कोई भी गिफ्ट देना चाहते हो, तो प्लीज मुझे बीरवा को दे दो। केवी बात करे छे, समधन है तू मेरी। डीएम, तुम्हारी समधन बने हुए अभी मुझे कुछ ही महीने हुए हैं, उससे पहले 25 बरस तक मैं तुम्हारी दोस्त थी ना। और वैसे भी कद्दू की सास मैं बाद में हूँ, इनकी मासी पहले हूँ। मेरे पास यहाँ रहेगी बीरवा, तुम्हें लगेगा नहीं वो तुम्हारे से दूर है, और बीरवा को हम लोग अच्छे से संभालेंगे। वैसे माँ ठीक कह रही है कि हम उसे इतनी दूर ना भेजें। डैड, इस उम्र में वैसे भी बच्चों को बड़ों की ज्यादा जरूरत होती है। प्लीज डैड, मान जाओ। ठीक है, ये भी करके देखते। थैंक यू सो मच। पता है संतू, डीएम ने बीरवा को एंड्रॉइड बेचने का फैसला टाल दिया है। क्या? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, और जानती हो वो बीरवा को मेरे पास रखने के लिए राजी हो गया है।
ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि मालिक हमें मानेंगे। ये सब आपके कारण हुआ है। चलो तुम्हारा कमरा आ गया। हाँ बोल बेटा। डीएम, मैं तुम्हें थैंक्स बोलने आई थी। केम? तुम लोगों ने मेरे इस बर्थडे को बहुत खास बना दिया। अरे कई बात करे छे। खैर, अब मैं तुम दोनों को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँ, चलती हूँ। गुड नाइट। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ये चल जाने हमें जा। हाँ हाँ जा रही हूँ। चाबी क्या मुखी दीदी में? मेरे पास है, लाओ। मैं खोल देती हूँ। चाबी कहाँ से मिली? कल आप चाबी कमरे में ही भूल गए थे। थैंक यू मालिक। ए डफोड़, तूने मेरा बक्सा खोला ने तो धन्यवाद मुझे बोलना चाहिए। नहीं मालिक, आपने बिरवा को एंटो भेजने का निर्णय बदल दिया इसलिए। हाँ तो पछी धन्यवाद मुझे भी बोलना चाहिए। क्यों मालिक? क्योंकि तूने हितेन के बारे में इतना सोचा ने इतला माटे। अबे तेरी बहन वापस आएगी ना तो दोनों का लगन करा के मैं अपने उत्तरदायित्व से छूट जाऊंगा। अने हाँ, तारा ने मारा छूटा छेड़ा ना कागड़िया तैयार छे। तो अंगूठो करी दे छे ने चिंता ना करती। सोई जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं मालिक, मुझे जमीन पर सोने की आदत है। तारा ने मारा छूटा छेड़ा ना कागड़िया तैयार छे। तो अंगूठो करी दे छे ने चिंता ना करती। रिश्ता पुराना है, इन आँखों का हर आंसू मुझको चुराना है। रिश्ता चुराना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। चलो मेरे साथ। कहाँ? देखो, तुम्हारे कहने पर मैं रुक गई ना, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। चलो। ओह गॉड, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ, चलो। ये नेटवर्क भी ना। आजा आजा आजा, मिल गया नेटवर्क। अब तुम यही खड़ी रहना, बिल्कुल भी मत हिलो। मैं हितेन को फोन लगा रही हूँ, ओके?
हाँ बोलो तोरल। सरप्राइज। मुझे पता था, सुबह सुबह फोन किया तो सरप्राइज देने के लिए फोन किया हुआ। अब बताओ क्या सरप्राइज है तुम्हारा? तुम्हारा सरप्राइज इस वक्त मेरे साथ है। बताओ तोरल। 1 मिनट बाबा रुको, ये लो, बात करो। लो। हेलो। खेमी? कैसे हो तुम? खेमी कहाँ हो तुम? क्यों चली गई? तुम तो यहाँ आने वाली थी, फिर क्यों नहीं आई? खेमी मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, हर गांव में ढूंढा तुम्हें मैंने। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ। संतू ने तो कहा था कि तुम जन्माष्टमी के दिन यहाँ आने वाली हो वापस, फिर क्यों नहीं आई? खेमी क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? कैसी हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ हितेन। मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगी एकादशी पे। नहीं खेमी, मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं आज ही तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं हितेन, मैं 4 दिन बाद आ जाऊंगी। मुझे तोरल ने सब कुछ बता दिया है। ठीक है खेमी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुनो, तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। नहीं तोरल। नो वेज, पहले भी ऐसा ही बोलकर तुम नहीं आई थी। नहीं तोरल, इस बार मुझे आना ही होगा। तुम चिंता मत करो, विश्वास रखो, मैं पक्का होंगी। पक्का? मुझे इस बार तो आना ही होगा, और जब मुझ पर गुजरी असलियत सबके सामने आएगी, ना जाने वो हम सबकी जिंदगियों को आसान या और पेचीदा बना देगी। हे खोडियर माँ, मुझे सच्चाई सामने लाने में मदद करना।